गई सनातनी बहू का एक और काला सच। और सबसे पहले आपको दिखा दो चिप्स, क्या नाम है इसका, जीरा पापड़। कुरकुरे को बहुत मिस करते हो ना आप लोग, तो भाई मैंने सोचा आज क्यों ना आप लोगों के सामने आप लोग भी खाओ। आज के बाद बताने वाली हूँ, कुछ काफ़ी लोग सुनना नहीं चाहते, और जो सुनना नहीं चाहते उनको मैं सुना कर ही रहती हूँ। इसलिए आज आपको चिप्स कुरकुरा मैं खुद ही प्रमोट कर देती हूँ अपना, उसका आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि भाई मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और मुझे हराम का खाना ना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने हर काम को, अपने यूट्यूब को भी अपने काम के साथ साथ मैनेज करती हूँ, अपने घर के साथ मैनेज करती हूँ। आज भगोड़ी के 2-3 ऐसे वीडियोज़ और बहुत सारी ऐसे सच सामने आए, इसका हर हकीकत आपके सामने लाना हमारा परम धर्म कर्तव्य है। सनातनी 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 करके बहुत सारे ढोंग करती ना, उसका असली चिट्ठा यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं लप्पू के परिवार को टारगेट करते हैं, बबीता को टारगेट करते हैं, या फिर ये इसकी बहन का ना, बहन उसको टारगेट करते हैं। आज इन सब पर भी बात करूँगी। आज बात करते हैं सबसे पहले बबीता रानी पे, जो ये भगोड़ी कहती ना सनातनी। तो मैंने बबीता रानी का एक वीडियो देखा, बबीता रानी बड़े मज़े से वहाँ पे आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए सिलबट्टे पर लहसुन प्याज पीस रही है। हिंदू धर्म में भी खाते हैं भाई लहसुन प्याज बहुत सारे, इसमें दिखावा किस चीज़ का। मैंने हमारे उत्तराखंड में ब्राह्मण और ठाकुर जो होते हैं ना, वो राजपूत, वो भी खाते हैं लहसुन प्याज, नॉनवेज भी खाते हैं बहुत सारे लोग, हमारे पड़ोस में रहते हैं तो वो भी खाते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में सब नहीं खाते। जो ये दिखावा करती भाई मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, ये जो ढोंग करती है ना, मीना समाज वैसे भी सनातन में उसमें नहीं आता। जो पूजा पाठ करने वाले पंडित होते हैं ना, वो वाले नहीं खाते हैं लहसुन प्याज या वो चीज़ है, बालाजी वाले नहीं खाते, बकाया बहुत सारे धर्मों में खाते हैं। सनातन धर्म में जो हिंदू होते हैं, हिंदू लोग खाते हैं। तो आज भगोड़ी का एक वीडियो आया, अश्लीलता की कहते हैं ना हद पार हो जाती है। भगोड़ी ने एक वीडियो बनाया है, 2 बूढ़े बाबा और लप्पू के साथ इस तरीके से फुदक फुदक के डांस कर रही है औरत। जो लोग कहते हैं ना सीमा सनातनी हो गई इसलिए जलन होती, भाई हमें इससे इसलिए जलन नहीं होती, इसकी हरकतों से नफरत होती है, जलन नहीं होती। ये उस बूढ़े बाबा के साथ फुदक फुदक कर नाच रही है। और पता वीडियो कौन शूट करता है, इसने खुद बोला है कि इसकी वीडियो लप्पू की जो बहन है वो शूट करती है, टीना। आज किसी मोहतरमा ने आज फिर लप्पू के परिवार के बारे में बात की है कि उसकी बहन पिंकी, तो मैडम पहले देख लिया कर अच्छी तरीके से उसकी बहन का नाम क्या है। उसकी लप्पू की बहन पिंकी, उसे बोला जाता है वो छोटी बच्ची है, उसको ये बोला जाता है, उसको वो बोला जाता। जिसने भी बोला मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, लेकिन जिसने भी बोला होगा ना हकीकत बोला है। क्योंकि इतनी बेशरम लड़की है वो, लप्पू के साथ चिपटी चुपटी चुम्मा चाटी सब करती है भगोड़ी, और शूट करती है उसकी बहन। तुम जो बोलते हो ना यहाँ पे, ये एक परकटी मैडम, खाली मैं किसी को प्रमोट तो यहाँ पे करना चाहती नहीं हूँ। फिर ये बंदी कहती है गालीबाज औरतें, मुंह तोड़ जवाब। अरे कुछ मुंह तोड़ जवाब नहीं होता तुम्हारा, और हम यहाँ पे सच और हकीकत को लाते हैं, चाहे वो हमारे देश की बेटी हो। लेकिन गलत गलत होता है, और हम गलत का कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। भगोड़ी ने खुद अपनी वीडियो में कहा कि टीना वहाँ गई हुई थी, हमें वीडियो शूट करने की प्रॉब्लम हो रही थी, हमारी वीडियो टीना शूट करती है। मतलब वो एक लड़की जो 9th से 10th में पढ़ती है, वो लड़की इस तरीके के ठुमके लगाती है इस गंदी गलीज महिला के साथ, भगोड़ी के साथ, और वो इसकी वीडियो शूट करती है। अगर लोगों ने उसको बोला तो क्या गलत बोला, हमारे देश की है तो क्या है, उसको हर चीज़ करने का अधिकार है सोशल मीडिया पे। ये अवैध घुसपैठी, इसको अपने घर में पनाह दी, उसके साथ हर तरीके से वीडियो शूट करते हैं, उसके चैनल से पैसा कमाते खाते हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? फुदक के फिर चले जाते उसके पाले पे कि उसको ये बोला, उसको ये बोला, बबीता को ये बोला, उसको ये बोला। तुम लोग ना थोड़े शर्म कर लो, जब भाई भौंकोगे तो सुनोगे तो ज़रूर। क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपनी वीडियो में भगोड़ी की बात करती हूँ, लप्पू की बात करती हूँ, एपी सिंह की बात करती हूँ, गुलाम हैदर के 4 बच्चों की बात करती हूँ। उसके अलावा मेरा कोई टॉपिक नहीं होता। जब ये लोग भौंक भौंक के आते हैं ना, उसने ये कहा, उसने, अरे अपनी बात रखो ना, किसने क्या कहा। सब लोग यहाँ पे अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तुम्हें अधिकार किसने दिया किसी पर उंगली उठाने का? जब चाहो कभी वहाँ से मधुमक्खी की तरह झपट्टे मारते हो, कभी वहाँ से मधुमक्खी की तरह झपट्टे मारते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भगोड़ी इतनी बेशरम, इतनी गलीज औरत है, इसकी बेशर्मी की हद पार। जो लोग कहते हैं ना सनातनी, डूब मरो तुम सनातन का जो नाम लेकर इस गंदी औरत को सपोर्ट करते हो।
इस गंदी औरत ने जो बूढ़े बुजुर्गों के सामने इस तरीके से नाच रही है। हमारे यहाँ पता है बहुएं जो होती है, बूढ़े ससुर तो बहुत दूर की बात है, ससुर के सामने भी सर से पल्लू नहीं हटाती है। मेरे ससुर जी भी प्रिंसिपल रहे हैं, जब तक वो जिंदा थे हमारे सर से पल्ला नहीं हटा। मैंने उनका चेहरा तक ढंग से नहीं देखा था। हम इतनी इज्जत करते हैं अपने से बड़े बूढ़ों की। ये महिला उस बूढ़े बाबा जिसे इनलीगल रिश्ते में रह रही, जिसके पोते के साथ, उस बूढ़े के साथ ठुमके लगा रही हो और इतने गंदे गाने में। शर्म कर लो इसको सनातनी बनाने से पहले। तुम लोग ऊपर तो मैं क्या ही कहें, थू है तुम जैसे लोग ऊपर, लेकिन क्या कहें आप, तुम लोग बेचारे पल रहे हो भाई। ये तुम्हें खरीदी हुई है तो तुम्हें तो करना ही करना है। और ये भगोड़ी जो ना चाहे वो बहुत कम है। भगोड़ी इतनी बेशरम हो चुकी है, इतनी गिर चुकी है। आज इसका एक दूसरा वीडियो आया है सामने में, जिसमें कह रही मुझे कभी परेशानी, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी तकलीफ होती, कभी प्रॉब्लम होती। मतलब ये जताना चाह रही कि प्रेगनेंसी में इसको अलग अलग मोमेंट होते हैं, और लेकिन इसको खुशी तब होती है जब एपी सिंह भाई जी इसके घर आते हैं। वो कहते हैं भैया तू हर कुछ कर, यहाँ तुझे कोई नहीं टोकेगा। इसे दुख तब होता है जब मोबिन मलिक सर अपडेट देते हैं, या इसके ऊपर कोर्ट का नोटिस आता है, या इसको थाने से फ़ोन आता है, तब इसे गम हो जाता है। और इसे तकलीफ तब होती है जब इसे अपने पाकिस्तान की याद आती है। आजकल आपने देखा होगा लगातार ये अपने बच्चों को भी ला रही है, लगातार ये किसी न किसी रूप में पाकिस्तान को याद कर रही है। अभी कुछ दिन पहले इसने अपनी एक पाकिस्तानी फ्रेंड का नाम लिया था, वो मेरी सहेली, मेरी बुआ, पता नहीं किसकी बेटी। मतलब भगोड़ी को पाकिस्तान दिल में बसता है। ये आज भी पाकिस्तानी है, ये आज भी इस्लामिक है। इस्लाम तो क्या ही कहें, इसको हम कोई धर्म नहीं कहते, इस्लाम भी अच्छा धर्म है। और इस्लाम में भी कोई इतनी नीचे गिर जाए तो मुझे नहीं लगता वो इस्लाम भी है, न सनातनी है, न इस्लामिक है। ये भगोड़ी इतनी बेशरम गलीच औरत है, इसका कोई भी मर्यादा नहीं है इस बेशरम औरत का। ये जो लप्पू का परिवार, बबीता रानी आज मतलब प्याज लहसुन पीस रही है सिलपट्टे में, और कुछ ही दिन पहले लहसुन प्याज की टोकरी छुपाते हुए नजर आ रही थी भगोड़ी बबीता रानी के सामने में। बबीता रानी और लप्पू का परिवार एक ही है शायद, आजू बाजू। ये भगोड़ी सनातनी का जो ढोंग करती ना, इसके यहाँ नॉनवेज भी बनता है, ये लहसुन प्याज भी खाती है, सब कुछ खाती है, फिर ढोंग कैसा भगोड़ी। और कुछ चंद चाटुकार जो तुझे सनातनी बनाने का गेम खेल रहे ना, उनके कहने से ना तू कानून से बच पाएगी, ना किसी चीज़ से। तूने जो क्राइम किया उसका तुझे मिलेगा रिजल्ट। और चलिए, जिसको इसको सपोर्ट करना करिए, जिसका विरोध करना करिए, हम वो नहीं जानती। लेकिन अगर किसी को पर्सनल टारगेट किया तो चमड़ी तो आपकी भी उतर जाएगी, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्योंकि ये भगोड़ी जो यहाँ पे कर रही है ना, वहाँ पाकिस्तान में बादल बाबू के साथ जो हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों ने सेम केस किया, दोनों ने सभी चीज़ें करी, लेकिन बादल का परिवार आज रो रहा है। भगोड़ी जिस घर में रह रही है वहाँ कितना मस्त है, देखो गुलाम हैदर रो रहा बेचारा, और ये भगोड़ी यहाँ पे हर हरकत कर रही है। और इसको लगता है इसकी इन हरकतों से भारत में इसे रहने दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। तेरा जो पिटारा है ना वो बंध चुका है। तू कितना ही पेट फुला ले, कितना ही सिलिकॉन बेल्ट लगा ले, कितना ही तू चाइनीज बेल्ट यूज कर ले, कितना ही तू, अब तो फेक बच्चा भी मिलता है भाई, बेल्ट तो बहुत दूर की बात है। इसको जब हमने बार बार बोला कि भगोड़ी का पेट कभी छोटा कभी बड़ा तो ये बंदी ने नंगा होके ही दिखा दिया, लो भाई ये है मेरा पेट पूरा। इसने वो सिलिकॉन बेल्ट पहन के वो दिखा दिया। अबे शर्म कर ले। भारत के लोग इतने तेरे से 10 कदम आगे हैं, वो तेरी नब्ज पकड़ते तो कुछ कहाँ पर क्या करेगी तेरी हरकतें। अगर तू रियल में भी प्रेग्नेंट है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू अश्लीलता तो 2 सालों से करती आ रही है ना। तेरा पेट किसने नहीं देखा 2 सालों में, कभी अंदर घुस जाता है, कभी बाहर निकल जाता है। जो रियल प्रेगनेंसी होती है ऐसी होती है क्या दिखाना चाहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कभी उल्टी आने का मन करता है, कभी मुझे चक्कर आने का। अरे बेशरम औरत, तू पहली बार, ऐसा कुछ नहीं है। 4 बच्चे गुलाम हैदर के पैदा कर चुके हैं, उससे पहले पता नहीं कितने क्या कर चुकी होगी तू, है ना। और जो लोग तेरी चाटुकारिता करते हैं, मैं तो कहती थू है ऐसे लोगों पे। दुनिया में सबसे निहायती बेशरम गंदे इंसानों की कैटेगरी में आप लोग आते हो, जो एक ऐसी गंदी महिला को, जो पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेके गुलाम हैदर का धोखा देके अपना घर बेचकर, अपने अब्बू को मरते हुए छोड़कर, जब इसका अब्बू दम तोड़ रहा था ना, इसके अब्बू ने इसे फ़ोन किया था कि भाई मैं अपने जो उसके नाती नातन हैं उनको देखना चाहता हूँ। ये बंदी इतनी बेशरम थी, इसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। और जब गुलाम हैदर की मदर की डेथ हुई तो इसने ऑन सोशल मीडिया में आके क्या कहा था, बुढ़िया थी,
ये मतलब इस बंदी को इतनी शर्म नहीं, उस बुढ़िया के 4 जो नाती पोते हैं ना उनको लेके यहाँ बैठी है, उनके गम में बेचारी चल दी दुनिया से। गुलाम हैदर रो रहा था, ये बेशरम सोशल मीडिया पे आके इसने अफसोस तक जाहिर नहीं किया। ये इतनी गलीज और घटिया औरत है, इसको फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कोई मरे या बचे। गुलाम हैदर के 4 बच्चे केवल इसके लिए हथियार हैं। 5वें बच्चे को भी अपनी सेफ्टी का हथियार बता रही है, जो कि फेक है बिल्कुल। मैं नहीं मानती भगोड़ी माँ बनने वाली है। और बहुत सारे मेरे भाई बहनों का कहना है कि इसने कहीं बच्चे का इंतजाम किया होगा और ये अब प्रेगनेंसी का फेक ड्रामा करके वो बच्चे को दिखाना चाहती है। हम भी देखना चाहते हैं भगोड़ी, तेरा वो दिन कब आता है, हम भी देखना चाहते हैं। और हम उस दिन के साथ साथ उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिस दिन तुझे घसीट कर ले जाया जाएगा जेल और भारत का कानून तुझे सजा देगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी तरीके से भगोड़ी की हर हरकत को आपके सामने मैं लाते रहूँगी। जिसको जो करना है करते रहिए, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें रोकने की किसी की हिम्मत नहीं है। हम इसका सच सामने लाकर ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।